मेरे प्यारे दोस्तों, फिटर फाइटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक नया सेशन लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। वो सेशन ये है कि हम आईटीआई से नौकरी कैसे पाएं। सभी के मन में एक क्वेश्चन है कि आईटीआई से नौकरी पाने के लिए क्या तरीका हम अपनाएं कि पहले अटेम्प्ट में ही हमारी नौकरी लग जाए। तो उसके लिए हमें कुछ बिंदु को समझना पड़ेगा, कुछ पॉइंटों को समझना पड़ेगा। वो पॉइंट ये रहते हैं कि हमारा जो पढ़ाई का रूटीन है वो क्या है, हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे आसपास का माहौल कैसा है, और हम कौन सी किताबों को पढ़ें, कैसी पढ़ाई करें। तो ये सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे एक एक करके कि आप यदि इन पॉइंटों को समझ लोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहले ही प्रयास में या दूसरे ही प्रयास में आपको नौकरी मिल जाएगी, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देखिए, पहले हम बात इसकी करेंगे कि जो हमारे आईटीआई वाले सारे बंदे रहते हैं उनमें कुछ बंदे आपको भटकाने वाले रहते हैं। तो पहले हम ये बात करेंगे आपको कि जो भटकाने वाली बात होती है, अगर आप उनके भटकाने में आ गए तो आपका समझ लो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उन्हें ऐसा होता वैसा होता, अरे हम तो एक दिन में पढ़ लेंगे, हम 4 दिन में पढ़ लेंगे, और वो भी नदी में डूबता है, आपको भी ले डूबता है। इसीलिए आप लोगों को मेरी सलाह है कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। आपको नौकरी लगाना है यदि, तो आप किसी की ऊटपटांग बातों में मत पढ़ें। आप 3-4 किताबें आराम से खरीदें। कौन सी? थ्योरी की किताब, पहले नंबर थ्योरी की किताब, दूसरे नंबर मैथ की किताब, तीसरे नंबर जो हमारी रीजनिंग होती उसकी किताब, और हमारी वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस की किताब। तो आपको 4 किताबें खरीदना है, आपको किसी की बातों के चक्कर में नहीं आना है। दूसरा जो मैंने एक पॉइंट बोला था कि हम कैसे पढ़ाई करें और कैसे पढ़ें, कोचिंग में पढ़ें कि कहाँ पढ़ें। तो भाई देखो, पढ़ने वाले बंदे के लिए अगर वो ध्यान से पढ़े, घर पर भी पढ़े, तो आराम से बिना किसी कोचिंग, बिना किसी परेशानी के नौकरी पा सकता है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप अपना घर का रूटीन बनाइए, थ्योरी पढ़िए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, साइंस पढ़िए, क्योंकि इन 4 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं आता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अरे भैया हम घर पे भी पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे और कितने घंटे पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, जो हमारी आईटीआई की ट्रेड थ्योरी होती है, ट्रेड थ्योरी के 4 से 5 हजार क्वेश्चन यदि आपने पढ़ लिए, चाहे भले किसी कोचिंग में पढ़े, चाहे आपने घर पर पढ़े, यदि आपने 4 से 5 हजार क्वेश्चन पढ़ लिए तो उन 4 से 5 हजार क्वेश्चन के अलावा कहीं पे क्वेश्चन पेपर नहीं जाता है। उन्हीं 5 हजार क्वेश्चन में आपका थ्योरी का लगभग 90% सही हो जाएगा। अब ये 4 से 5 हजार क्वेश्चन मिलेंगे कहां से? तो आप कोई भी ऑप्शनल की बुक है, 2-3 राइटर की बुक खरीद लीजिए। निम्मी पैटर्न की बुक होती है, चाहे वो खरीद लीजिए, रॉयल की है, रॉयल की खरीद लीजिए, RS खुरमी वाली बुक आती है वो खरीद लीजिए, एशियन की बुक है वो खरीद लीजिए। आपको कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। कोई लोग आपको कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे, और 20 से ही एक बंदा होगा जो नौकरी में पहुंच जाएगा, और वो बंदा आप होंगे। क्योंकि कभी भी इस चक्कर में मत पड़िए कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपने कोई भी, चाहे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है, चाहे फिटर थ्योरी है, चाहे वेल्डर थ्योरी, यदि आपने 5000 क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपका पेपर 90% आ जाएगा। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ अपने पर कॉन्फिडेंस रखना है, ध्यान रखना है कि हम पहले और दूसरे 2 अटेम्प्ट में ही नौकरी पालेंगे, वैसे कोशिश करना है पहले अटेम्प्ट की। तो आप थ्योरी वाली बात आप निकाल दीजिए। यदि कोई कोचिंग अवेलेबल है तो जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद की बुक लेके पढ़ सकते हैं बस। लेकिन आपको यदि नौकरी पाना है तो आपको मेहनत और खून पसीना करना पड़ेगा। 1 घंटे, आधे घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको लगभग 6 से 7 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा, आपको सभी सब्जेक्ट मिला करके, और किसी की बातों को दिमाग में नहीं लाना पड़ेगा। कोई बोला मैं आधे घंटे में नौकरी पा लूंगा, कोई बोलता है मैं एग्जाम के टाइम 8 दिन ही पढ़ लूंगा तो नौकरी पा लूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आईटीआई हो, चाहे डिप्लोमा हो, सभी के सिलेबस जितने बड़े होते हैं तो वो पढ़ने वाला बंदा भी उतना इंटेलिजेंट होता है। भाई आईटीआई जो कर रहा, यदि वो ज्यादा इतना इंटेलिजेंट होता तो इंजीनियरिंग करता। तो एक आईटीआई वाले बंदे के लिए, कोई भी, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, एक आईटीआई वाले बंदे के लिए आईटीआई वाला सब्जेक्ट भी बड़ा ही कहलाता है, क्योंकि उसका लेवल वो है। इसीलिए आपको फिटर थ्योरी की पढ़ाई कंटिन्यूअस करना पड़ेगी। अब हम मैथ और साइंस और रीजनिंग की बात करते हैं। तो देखिए, आपको फाइटिंग देने के लिए मैथ, साइंस और रीजनिंग आनी चाहिए। आप मेरिट के बराबर में तो थ्योरी से आ जाओगे, ट्रेड थ्योरी से मेरिट के बराबर आ जाओगे।
लेकिन आपको उसमें फाइटिंग देने के लिए, आपको जंप करने के लिए, जो अभी डीआरडीओ में हाल ही में हुआ है, जिनकी थ्योरी अच्छी थी उनके नंबर 80, 82, 85 तक आए, ठीक है, 86 तक आए। लेकिन जिसकी थ्योरी भी अच्छी थी, मैथ भी अच्छी थी, साइंस भी अच्छी थी, सब अच्छा था, मान लो ये सब्जेक्ट जो फाइटिंग वाले और मेरिट में लाने वाले, तो इसलिए उनका मेरिट से आगे पहुंच गया है और वो लोग स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो इसलिए हम आपको ये वीडियो बनाने का केवल हमारा ये मकसद है कि आपके मन में सोचने के लिए ना रह जाए कि भैया हम कैसे तैयारी करें। तो हमने बोले हैं ट्रेड थ्योरी कोई भी हो, 4 से 5,000 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, वेल्डर हो, टर्नर मशीनिस्ट हो, चाहे आप ऑनलाइन कहीं से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए, चाहे किताबें खरीद लीजिए, बस आपको 4 से 5,000 क्वेश्चन पढ़ने। आप एक मैथ की कोई भी बुक खरीद लीजिए और हर एक चैप्टर के 25-25, 30-30 क्वेश्चन लगा लीजिए। 20 से 25 चैप्टर हैं आईटीआई के मैथ में, तो उसमें नॉर्मल जितने भी 25 से 30-30 क्वेश्चन आप लगा लीजिए, उसके डाउट क्लियर कर लीजिए। मैथ के रीजनिंग में हर चैप्टर को आप कनेक्ट कीजिए और रीजनिंग के हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन लगाइए, पर रटना नहीं है, आपको समझना है और आपको समझ समझ के क्वेश्चन हल करना है। आप घर पे रूटीन बनाइए, अपना पढ़िए, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि अपने बीच के पढ़ने वाले बंदे बीच से लगते चले जाते हैं। उनका लगने का मतलब क्या है, कैसे लगते चले जाते हैं, वो आप लोगों को बहकाते हैं और खुद पढ़ाई करते हैं। इसीलिए आपको किसी की बातों में नहीं आना है, आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई कीजिए। कोई क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा उसके चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िए, लेकिन 4 चीजों को आपने अच्छा कर लिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रेड थ्योरी, मैथ, साइंस और रीजनिंग, तो आईटीआई की पहले से दूसरी वैकेंसी में आपको देखना नहीं पड़ेगा और आपकी जॉब लग जाएगी। और भीड़ भाड़ में आप ही एक ऐसे बंदे होंगे जो सिलेक्ट होंगे और आपका नाम होगा और आप आराम से अपने जीवन में सुकून से नौकरी कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है कि आपको कोचिंग मिलेगी तभी आप नौकरी पर पहुंचोगे, आपके पास यानी कोई अच्छी कोचिंग में जाओगे तभी नौकरी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप कठिन परिश्रम करते हो, कठिन मेहनत करते हो, दृढ़ संकल्प से मेहनत करते हो और 6 से 7 घंटे पढ़ाई करते हो और डाउट को क्लियर करते हो, आप पढ़ाई करते हो, तो आईटीआई में आपकी 100% नौकरी लगेगी, कोई आपको रोक नहीं सकता। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो आप यदि पढ़ाई करो और उसमें आपका सिलेक्शन ना हो। अगर ऐसा होने लगे तो जो मेहनत वाले बच्चे अभी डीआरडीओ में लगे, यूपी आरबीएनएल में लगे, तो ऐसा तो फिर सब पूरा बेकार ही हो जाए। जो पढ़ने वाला बंदा होगा उसके 100% नौकरी लगेगी। आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं देखना है, आप केवल ओनली वन एक ही माध्यम रखिए, ओनली वन पढ़ाई। एक समय ऐसा होगा आप खुद कमेंट करके मुझे बोलोगे, मुझे कहोगे कि हाँ भैया आपने केवल पढ़ने के लिए बोला था, क्योंकि ये संसार सागर है, जीवन है, दुनिया है, इसमें बहुत सारे भिन्न भिन्न टाइप के लोग, भिन्न भिन्न टाइप के बंदे मिलेंगे आपको डिमोटिवेट करने के लिए। तो इसलिए आप उनको इधर से सुनना है और इधर से आपको निकाल देना है। आपको ओनली वन पढ़ाई करना है। और यदि पढ़ाई में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे फिटर फाइटर चैनल के कमेंट में आप कमेंट करें, मैं आपको मदद करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा कि आपको कौन सी किताब खरीदना है, क्या आपको खरीदना है, कैसे आपको पढ़ना है, मैं आपको पूरी मदद करूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उस क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका आंसर जरूर आप तक भेजूंगा आईटीआई से रिलेटेड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जो मुझे बात कहना थी कि आप लोग कोई भी डीमोटिवेट मत होइए, आप अपना ओनली वन पढ़ाई पे मत रखिए, पढ़ाई में पागल हो जाइए बिल्कुल। तो ये जो मेरा वीडियो का मकसद था मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। आप लोग पढ़ाई करें और पहले ही वैकेंसी पे आप लोग सेलेक्ट हों।